एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ मार्च 2022 की। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में, और आपका करियर कैसा रहेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, गाइडेंस क्या होती हैं, और मेन थीम क्या रहेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा से जैसे बोलती हूँ आज भी मैं यही बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो जिस पर आप वर्क कर रहे हैं या जो आपसे रेजोनेट हो रही हों, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ठीक है। और यस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत मायने रखते हैं। मैं सभी के मैसेजेस रीड करती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, और मैं सिर्फ मैसेजेस का ही आंसर करती हूँ। ठीक है, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस, धनु राशि। चलिए देखते हैं ये जो मार्च का महीना है, आपकी ओवरऑल एनर्जी इस पूरे महीने की कैसी रहेगी। ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस धनु राशि कैसा रहेगा ये पूरा महीना मार्च का, सैजिटेरियस धनु राशि के लिए। प्लीज़ बताएं, एनर्जीज बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सैजिटेरियस। Thank you so much. Thank you angels. Thank you spirit guide. Thank you Shiv Baba. Thank you Guruji. Thank you universe. Conclusions are within reach. Full moon eclipse. Okay. कुछ है जिसका मैं कहूँगी, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का, वो वक्त आने वाला है। वो वक्त आने वाला है मतलब अगर आप किसी मैसेज का, अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, पर्टिकुलर कोई एरिया था, वो वक्त आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप ये जो भी चीज़ है उसका वेट करते करते आप थक गए हैं या आप नेगेटिव हो गए हैं, तो यूनिवर्स डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो कंक्लूजन्स है ये आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हार नहीं माननी है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है, सारी चीज़ें आपके सामने खुलेंगी। ठीक है, आपको सब चीज़ें पता चलेंगी, या आप उस अंत तक या उस लाइन तक मतलब पहुँचेंगे। ठीक है, अगर कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज का वेट था तो वो मैसेज आपकी तरफ आ रहा है या आने वाला है, आपको यहाँ पर हार नहीं माननी है। ये जो महीना मैं कहूँगी आपके लिए सैजिटेरियस, आपको यही बोला जा रहा है कि नेगेटिव वाइब्स में मत आइएगा। एक आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, होप की एनर्जी, द स्टार कार्ड जो होता है, होप की एनर्जी, वो यहाँ पे बहुत फोकस में है कि आपको होप बनाए रखनी है, किसी भी चीज़ में निराश नहीं होना है। ठीक है, होप रखिए, होप बनाए रखिए, यूनिवर्स पे बिलीव रखिए। ठीक है, स्थिति, वो जो सिचुएशन जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे वो आएगा। वाह वाह, सी होल्ड हियर विजन। देखिए अपने अगर आप कुछ काम कर रहे थे, देखिए होल्ड योर विज़न, अपनी नज़रों को हटाना नहीं है। ठीक है, अपनी नज़रों को वहीं तक बनाए रखिए, उस वहाँ पे नज़रें गड़ाए रखिए, इधर उधर मत होने दीजिए। जहाँ जो भी आप काम कर रहे हैं
उसे करते रहिए, ठीक है। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, मतलब निराश नहीं होना है, ठीक है। अपने आपको कहने का ये मतलब है कि जो भी कर रहे हैं या जिस भी जगह पे हैं आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। डिवाइनली आप गाइडेड हैं, आप सही पाथ पर हैं। बढ़ते रहिए, जैसे चीज़ें चल रही हैं चलते रहिए, और लेकिन आपको अपना पाथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रास्ते से भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना फोकस उस जगह बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, अगर आपने कुछ ऐसा कर रखा था कि नहीं ये मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा या मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं मुझे मिल पाएगी, तो यहाँ पे आपको यही बोला चाह रहा है वो चीज़ है। आपको बस अपना विज़न वहाँ बनाए रखना है, होल्ड में रखिए, ठीक है। होल्ड योर विज़न, मतलब भटकिए मत, ठीक है। नज़र वहीं रखिए, नज़र आपको वहीं रखनी है, हटना नहीं है, ठीक है। अगर कुछ आपको ऐसी सोच आ जाती है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, या मैं ये नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, या मेरी लाइफ में मैं वो अचीव नहीं कर सकती, या मेरा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखिएगा, आपको मैसेज अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम यहाँ एक ज़रिया है आपको बताने के लिए, हमें तो सब तरह के मैसेज देने ही हैं, लेकिन ये जिन जिन के लिए ये मैसेज है उनको ये आते ही समझ आ गया होगा। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो आपको अपना विज़न होल्ड पे रखना है, बनाए रखिए, ठीक है। हटना नहीं है, ठीक है। पकड़ के रखिए उस विज़न को, ठीक है। भटकिए मत, बिल्कुल राइट पाथ पर है, बिल्कुल सही चल रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि शायद सही नहीं चल रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, हैंग्ड मैन की भी एनर्जी नज़र आ रही है, आपको ऐसा लग रहा हो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन बिलीव में डिवाइन अंदर ही अंदर वो काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। वो समय आधा कट चुका है, कटने वाला है, ठीक है। तो हार नहीं माननी है आपको यहाँ पे, और ये पूरा महीना जो है आपको यही एनर्जीज अपने में लानी है। और इस पूरे मंथ में सैजिटेरियस धनु राशि पॉजिटिव वाइब्स में रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को दीजिए। जिस भी काम की वेट कर रहे हैं या जो भी चीज़ आपकी स्टक्ड हैं उसके लिए आपको यही बोला जा रहा है, पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है, ओके। ये देखिए, या कुछ चीज़ें नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ चीज़ें होल्ड में है, कोई मैसेज होल्ड में है, कुछ काम होल्ड में है, आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको यही बोला जा रहा है कि धैर्य बना के रखिए, पेशेंस रखिए अपने में और आगे बढ़ते रहिए। जो ऐसा नहीं है कि चीज़ें स्टक्ड हैं, अंदर ही अंदर डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग पे वो सब हो जाएगा, ठीक है। Thank you angels, thank you spirit guide, thank you universe, thank you शिव बाबा, thank you गुरुजी। प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस धनु राशि कैसे रहेगी मार्च के महीने में, लव और पर्सनल लाइफ सैजिटेरियस धनु राशि की कैसे रहेगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सच, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। धनु राशि, ओके। जस्टिस होगा, डोंट वरी, बिलीव मी। अगर आप किसी जस्टिस, आपको ऐसा लगता है कि हालात ने या जीवन ने, लाइफ ने आपके साथ वो जस्टिस नहीं करा है, ये कार्ड अपने आप आया है, ठीक है। वो जस्टिस होगा, वो बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, चीज़ें आपको जो आप डिज़र्व करते हैं ना वो आपको मिलेगा। वाह ब्यूटीफुल, देखिए वही मैसेज अगेन। देखिए ये, हालांकि मैं ये नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि सिमिलर मैसेजेस है ये, मैं देखूंगी शायद कुछ और आता है आपके लिए, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, मेजर अरकाना का कार्ड है, और द चैरियट बहुत ही बड़े तरीके से, और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत चल रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अकेले हों, बहुत सोच विचार चल रही है आप लोगों के माइंड में। आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन ने, लाइफ ने आपके साथ वो जस्टिस नहीं करा है, तो आपको यही बोला जा रहा है वो जस्टिस होगा, वो इक्वालिटी आएगी। आप जो डिज़र्व करते हैं आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, अपना विज़न, अपना गोल पे फोकस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ये जो भी अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में इस समय आ रही हैं उससे डरना नहीं है, अपने अपने गोल से मत हटिए, ठीक है। जो कर रहे हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, या जो सेट कर रखा है, जो चाहिए आपको, उसको उस पर फोकस रखना है। होल्ड योर विजन, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी है, हार नहीं मानेंगे तो विजय आपके साथ है, ठीक है।
Thank you, angels. Thank you, spirit guide. Thank you, universe. Thank you, Shiv Baba. Thank you, Guruji. Thank you so much, Sagittarius. Love और पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में? बहुत ओके। बहुत किसी बोझ से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बोझ हो सकता है आपकी लाइफ पर। ओके, सजिटेरियस, धनु राशि, लव और पर्सनल लाइफ मार्च के महीने में कैसी रहेगी? फर्स्ट डेविल की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको जिसे कहते हैं सेजिटेरियस, आप पर अपना वर्चस्व हासिल करना या आप पर वो दबाव डालना, वो कहते हैं ना एक वो ये बहुत ही क्या बोलते हैं वो वर्ड, दबाव डालना या आप पे रोक डालना या आपको कंट्रोल करने की एनर्जी या कोई है या कोई था आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई जैसे आपको बांध रहा था रिलेशन, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, कोई चीज़ थी जो आपको कंट्रोल कर रही थी, या कोई पर्सन आपको लिटरली कोई कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। कोई भी पर्सन हो सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन मार्च के महीने में आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको डिवाइन की तरफ से ये जो भी मुश्किलें हैं ना, ये एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों की लाइफ में मैं कहूँगी ये एक आई एम सॉरी, ये एक नई शुरुआत आपने कर दी है, ठीक है। आपको वो सपोर्ट मैं देख रही हूँ डिवाइन की तरफ से मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और ये मेजर ये माइनर अरकाना का सन कार्ड है, तो वो खुशियाँ, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अपनी तरफ से वो कर्म करते रहिए, हार नहीं माननी है, अपनी तरफ से वो कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुशियाँ आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। आपको वो सपोर्ट, जिस तरह की भी आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ये कोई ऑफ़र हो सकता है, बट बेसिकली मैं अगर कहूँ तो ये एक नई शुरुआत है। जैसे कि ना आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, एक बीज बो रहे हैं, समझ रहे हैं। ये कोई कोई नया रिश्ता हो सकता है, उसकी तरफ जैसे कि आपने सोचना शुरू कर दिया हो, किसी कार्मिक रिलेशनशिप से आप निकल कर बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप वो डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे अगर मैं ऑल एंड ऑल ये मंथ अगर आपके लिए कहूँ सेजिटेरियस, ठीक है, तो इस महीने आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। वो विज़न आपका क्लियर हो रहा है। अभी तक शायद आपको आपके रिलेशनशिप में वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। या कुछ चीज़ें, कुछ बंधनों में आप बंधे हुए थे, किसी कार्मिक में आप बंधे हुए थे, या किसी बैड साइकिल में आप बंधे हुए थे। तो बेसिकली उससे निकलने का आपको ना वो इस महीने वो एक ज़रिया या फिर वो हेल्प, वो मदद डिवाइन की तरफ से वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और आप उसका वो एक जिसे कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। और अगर आप ये स्टेप एक ये जो ले रहे हैं ना, ये जो दिखाई दे रहा है, उसके आगे क्या है? उसके आगे आपके लिए वो खुशियों का रास्ता, वो खुशियों का रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। वो हैप्पीनेस आपके लिए आ रही है, वो एक जिसे कहते हैं कि हैप्पी लाइफ, ठीक है। हैप्पी लाइफ, एक स्ट्रगल के बाद एक खुशी वाली जो एक शुरुआत होती है ना, सेटिस्फेक्शन वाली शुरुआत, एक क्लैरिटी के साथ वो मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। और यस, ये महीना जो है आप सेजिटेरियस मुझे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कोई डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली। हो सकता है पास्ट में आप उस डिसीज़न को लेकर के बहुत कंफ्यूज थे, या कुछ बंधन थे, आपको रिस्ट्रिक्शंस थे, या कुछ माइंडसेट था आपका, जो भी था अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, ठीक
ठीक है, तो आप उन बंधनों में बंधे हुए थे। तो बेसिकली अब आप उन कॉर्ड्स को उन कॉर्ड्स को कट करके एक वो डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे आपकी पर्सनालिटी में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी बनते हुए आप नज़र आ रहे हैं। विज़न बहुत क्लियर हो रहा है, क्लियर कट अपनी बात रखने वाले हैं आप इस महीने अपने रिलेशनशिप में। जो भी आपका एरिया है, कोई भी बात हो, जो भी आप ये नई शुरुआत कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्लियर होने वाले हैं। मतलब कोई डाउट्स नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी बात को यूँ रखेंगे। अब आप किसी से ये पूछने वाले नहीं हैं कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, या मुझे ये करना है मैं कर लूँ। नहीं, आप ये कहेंगे कि ये मैंने पाथ चूज़ कर लिया है, या ये मैंने पर्सन चूज़ कर लिया है, या मैंने ये नई शुरुआत के लिए मैंने एक बीज बो दिया है, ये शुरुआत कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं, ठीक है, या कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ मैं। अपना डिसीज़न बताना, और बहुत ही बोल्ड वे में, डर कर नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली यहाँ पे एनर्जी है। और यस, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको एक बहुत ही डोमिनेट पर्सनालिटी है, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में। आप जैसे कि उस पर्सन को या उस रिलेशनशिप को कट आउट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपने में वो एक पावर आपके में वो आती हुई मुझे इस मंथ में नज़र आ रही है। चाहे आप सिंगल हों, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हों, ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, या ये कोई आपके फादर फिगर हो सकते हैं कि डर की वजह से शायद आप अपने रिलेशनशिप को, अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, तो शायद अपने घर वालों के सामने अपना फ़ैसला नहीं सुना पा रहे थे। तो ये भी कुछ लोगों के सामने मुझे एनर्जी मिल रही है। कोई फादर फिगर है या फादर है लिटरली कुछ लोगों के, तो आप उनको अपना डिसीज़न वो बताते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, अगर आप किसी कार्मिक में थे, कोई पर्सन था आपके या कोई भी पर्सन था, वो अगर आप पे कंट्रोल कर रहे थे, तो आपको उनको कट करते हुए, उन कोट्स को कट करते हुए एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है, हार नहीं माननी है या एक नई शुरुआत। ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि खुशियाँ आ गई आपके पास इस मंथ में, नो नो नो, ये एक फर्स्ट स्टेप है आपका, ठीक है। कहते हैं ना, वो बीज बोया है तो उसको फ्रूट्स लगने में, अभी तो बड़ा होने में वक्त लगेगा। तो ये एक वो फर्स्ट स्टेप आप ले रहे हैं इस महीने, ठीक है, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको हार नहीं माननी है। डिफ़िकल्टीज हर तरफ से आती हैं। ये जो पोजीशन है, ये जो पावर है, ये ऐसे ही नहीं मिलती है। इसके लिए बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत जिसे कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बहुत कुछ फेस करा होता है इस पर्सनालिटी में इतनी स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो आपको भी ये बोला जा रहा है कि अब वो वक्त आ रहा है, तो यहाँ ना आपको हार नहीं माननी है। ये डिसीज़न का वक्त है, ठीक है, ये डिसीज़न का वक्त है, वक्त आ रहा है। अपना विज़न बनाए, अब उसको पकड़ के रखिए। जो आप करना चाहते हैं उससे उससे आपको डिगना नहीं है, मतलब हटना नहीं है, उस पर स्ट्रॉन्ग वे में एक्शन लेना है, ठीक है। यस, चलिए देखते हैं आपके लिए। यहाँ पे बहुत मुझे कुछ लोग यहाँ पे मैरिड नज़र आ रहे हैं, या मैरिड की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी रिलेशनशिप से आप बाहर आते हुए भी कुछ नज़र आ रहे हैं। कोई डोमिनेटिंग पर्सन है आपकी लाइफ में, या थैंक यू। देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप के लिए क्या आखिर रिसेप्टिविटी। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, ये अपने आप गिरा है, हालांकि ये मैं नहीं ले रही, लेकिन ये हो सकता है कि हो किसी के लिए मैसेज। और यस, गाइडेंस सभी के लिए होती है, किसी ना किसी तरीके से आपके लिए भी है ये। तो रिसेप्टिविटी का मैसेज है, आपको यही बोला जा रहा है, रिसीविंग मोड में रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स को आने दीजिए, अपने हार्ट को ब्लॉक मत कीजिए। ऐसी एनर्जीज में आकर के अपने आप को हार्श भी मत कीजिए, अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं करना है। ब्लेसिंग्स के लिए हमेशा ओपन रहिए, तभी वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाएंगे, तभी आप इन एनर्जीज में आ पाएंगे। जो भी पास्ट में हुआ या जो भी आपके साथ हो रहा था, उस एनर्जीज में आकर के ना अपने आप को बांधना नहीं है, अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं करना है। वो जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, आपको जो मदद मिल रही है, वो तभी आप देख पाएंगे, या उसे तभी ग्रैब करके आप उसको स्टार्ट कर पाएंगे जब आप
रिसेप्टिव मोड में रहेंगे, ठीक है। तो रिसीविंग मोड में रहना है आपको, डिवाइन आपको बोल रही है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस धनु राशि क्या गाइडेंस है मार्च के महीने के लिए, लव और पर्सनल लाइफ, क्या बात है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। ओनली वन गाइडेंस प्लीज़ मार्च के महीने के लिए सैजिटेरियस धनु राशि, लव, पर्सनल एरिया। ओके, टोटलिटी, ये देखिए क्या कह रहा है ये कार्ड। 5 नंबर चेंज का कार्ड है। जो भी बदलाव आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, ये जो भी बदलाव है, ऑब्वियस है ये बदलाव ही तो है, एक नई जर्नी, एक नया स्टार्ट करना, बदलाव। तो आपको वो ये चेंज का नंबर है, 5 नंबर ही चेंज का है, तो आपको विश्वास रखना है, ठीक है। विश्वास किस पे रखना है, जो आपको सपोर्ट दे रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, हो सकता है कोई पर्सन आपकी मदद करे, डिवाइन जैसे आपको मदद दे रहे हैं, उनका आपको मदद देने का बहुत तरीके हैं, ठीक है। किसी पर्सन के थ्रू आपको वो मदद प्रोवाइड कराना, तो ये नहीं कि अगर आपके साथ पास्ट में कुछ सिचुएशन हुई है उसको लेकर के आगे आप किसी पे भी मतलब विश्वास करना बंद कर दें। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है विश्वास रखिए, ठीक है। दूसरों पे विश्वास रखना सीखिए। ऐसी ऐसी सिचुएशन में मत आ जाइए कि आप दूसरों पे विश्वास नहीं कर पाएँ, ठीक है। दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है, तभी वो रिसेप्टिविटी का कार्ड जो था यहाँ पे फ्लिप होकर के गिरा था, ओ माय गॉड, या इसीलिए गिरा था कि आपको बोला जा रहा था अपने हार्ट को ओपन कीजिए। तो आपने ना अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं करना है इस एनर्जी में आते आते, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिवाइन पे और जो भी पर्सन आपकी मदद के लिए आगे आए उन पे विश्वास भी रखना है। सभी एक जैसे नहीं होते हैं। और ये यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, ऑर्डिनरीनेस है। अपने अंदर की देखिए, यहाँ पे ना आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। अपना कर्म करते रहिए और अपने आप को ना नकारात्मकता से, नेगेटिव ऊर्जा से बचा के रखिए। ग्राउंडिंग की एनर्जी है, जितना ग्राउंडिंग करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। उससे क्या है कि आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो रिलीज़ होंगी और पॉजिटिविटी आपके अंदर एंट्री करेगी, ठीक है। आप पॉजिटिव हो पाएंगे, आप में वो हिम्मत आ पाएगी, आप में वो जो डर है किसी चीज़ को लेकर के, किसी डिसीज़न को लेकर के या लोगों पे विश्वास करने को लेकर के, वो आ पाएगा। तो ग्राउंडिंग आपके लिए ज़रूरी रहेगी और हार्ट चक्रा ओपन आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है इस महीने, ठीक है। ग्रीन कलर का यूज़ करिए और रूट्स वाले वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। यस, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए सैजिटेरियस मार्च के महीने में करियर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। ओके, थैंक यू। यहाँ पे भी एक न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है। ओके, कैसे रहेगा करियर सैजिटेरियस धनु राशि का मार्च के महीने में, प्लीज़ गाइड कीजिए। सैजिटेरियस धनु राशि, मुझे बहुत थकी थकी सी एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है आप कुछ करते आप ना बहुत थके हों, इस एनर्जीज़ में हो। मुझे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज मिल रही है। ओके, मैं कंफ्यूज भी हो रही हूँ। उस एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। आपको समझ में नहीं जैसे कुछ आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या फ़ैसला लूं क्या नहीं करूं, ठीक है। तो ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूर रहेगी, ठीक है। ग्राउंडिंग आपको करना है। ग्राउंडिंग के मेडिटेशन आपको मिल जाएगी, गाइडेड मेडिटेशन कीजिएगा, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, ठीक है, इस महीने। तो आप वो डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डेविल की एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसे रहेगी? डल एनर्जी में मत रहिएगा, बोर्ड एनर्जी में, बुझी हुई एनर्जी में मत रहिएगा, ठीक है। चेंज कीजिए अपनी एनर्जी को। ओके, थैंक यू। करियर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द स्टार है बॉटम ऑफ द डेक। सैजिटेरियस, यहाँ मैं देख रही हूँ
आपका जो करियर है, आप बढ़ रहे थे आगे, ठीक है, ग्रो कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे, चीज़ें आगे ग्रो कर रही थी। और अगर मैं कहूँ इस वक्त आप अपने करियर में ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, 3-3 की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव वाइब्स हैं ये, द एम्प्रेस की वाइब्स है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है ये, बहुत अच्छा आप अपने करियर में कर रहे थे, ठीक है, कर रहे हैं, मैं ये बोलूँगी। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे मुझे आपको थोड़ा ना अवेयर रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ है यहाँ पे, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ मैं अभी आपका करियर बहुत अच्छा देख रही हूँ, अभी की जो एनर्जीज आ रही हैं बहुत अच्छी आ रही हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, स्टेबिलिटी है, अबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है, बहुत खुशियाँ हैं, आगे आप ग्रो कर रहे हैं, कुछ अच्छा वर्क है आपका, या और हेल्प भी करते हैं आप लोगों की, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ जो एनर्जी आ रही है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोग हैं आपको धोखा दे सकते हैं, यहाँ पे उनसे थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। धोखे की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग आपकी इसी अच्छाई का, ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ना, ये आपकी इस अच्छाई का ना कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं ये मार्च के महीने में। तो यहाँ पे थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो उनसे अवेयर रहिए, किसी भी आँख मूंद करके, आंखें बंद करके उन पे भरोसा मत कीजिए, ठीक है। और या कुछ बहुत ही क्योंकि ये बहुत अच्छी वाइब्स नहीं है, बहुत बुरी वाइब्स हैं ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। और ऐसे लोगों से बस आपको अवेयर रहना है। कम्युनिकेशन अगर आप किसी से करते हैं ज़रा सोच समझ के करिएगा, यहाँ पे बातें बढ़ सकती हैं, बहुत बुरा एक दूसरे के साथ मैं बर्ताव देख रही हूँ, बुरा बातचीत हो जाना। और यहाँ पे मुझे ऐसी भी वाइब्रेशंस मिल रही हैं कि जो आपसे धोखाधड़ी करे आपको पता भी चल जाएगा कि वो बंदा, वो पर्सन आपसे धोखाधड़ी कर रहा है। तो हो सकता है आपका उसके साथ रिश्ता तो डेफिनेटली ख़त्म होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ सिचुएशन कुछ है यहाँ पे जो ख़त्म हो रही है, समझ रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कुछ बहुत बुरा एक सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है मार्च के महीने में। और ओवरऑल अगर अभी मैं बोलूँ तो ये वो एनर्जी है जहाँ आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत अच्छी वाइब्स में हैं, बहुत अच्छा अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी है विद द एम्प्रेस कार्ड, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पर इस एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ आपको मार्च के महीने में मैं कहूँगी इस चीज़ में आने की ज़रूरत है कि हर किसी पे भरोसा नहीं करना, और जिसकी भी मदद करें ज़रा सोच समझ करके देख करके करें, क्योंकि लोग यहाँ पे इस महीने आपकी इस एनर्जी का या आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। धोखे के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही लोअर वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से थोड़ा अवेयर रहिए, ठीक है। अपने आँख कान जो है खुले रखिए, ऐसे लोगों से आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है किसी पे भी, ठीक है। और निराश नहीं होना है, जैसे कि मैंने आपको बोला, या मुझे बहुत थकी हुई सी एनर्जी आ रही थी, लोअर वाइब्रेशंस, लेकिन ये 2 कार्ड्स निकले तो मेरे को लगा कि मुझे क्यों ऐसी एनर्जी आई आपकी। लेकिन लास्ट में जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है तो आपको यही बोला जा रहा है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे ना मतलब होप मत, हार नहीं माननी है, ठीक है, बुझना नहीं है। और अगर अभी आप ये एनर्जीज देख रहे हैं तो हो सकता है आप अपने आप को डल फील करें कि अरे पता नहीं क्या होगा, तो इस एनर्जी से डरना नहीं है। बस आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अवेयर किया जा रहा है कि इस एनर्जी, इन ऐसे लोगों से, ऐसी ऐसी सिचुएशन से आपको बचना है। अब अगर आपको ये बातें नहीं पता होती तो वो एक अलग मैटर था, ठीक है, इंसान के साथ वो चीज़ हो गई। लेकिन जब आपको अवेयर किया जा चुका है, तो आपको बताया जा चुका है, तो आपको उसके प्रति अवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो हर किसी पे भरोसा नहीं करना है, अपने करियर में खासकर कलीग्स, जो भी आपके आसपास लोग हैं, किसी पे भी भरोसा मत कीजिए ज़्यादा, ठीक है। ये महीना थोड़ा इस तरीके से निकालिए और या इस एनर्जी में मत आइए, ठीक है। इस एनर्जी में मत लाइए, मतलब कहने का मतलब कि होप रखिए, आपको
रोना नहीं है, हार नहीं माननी है, डल नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस लेडी को देखें तो इसकी आंखें भरी हुई हैं, अगर आप देख पा रहे हो, आई डोंट नो, तो डिवाइन पे भरोसा रखिए, ठीक है। प्रार्थना कीजिए, आर्चेंजल माइकल से प्रार्थना कीजिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जिन भी डिवाइन से पे आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे ऐसे लोगों से, ठीक है। और खुद भी अवेयर रहिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच हमें मैसेजेस देने के लिए। प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे सैजिटेरियस धनु राशि को करियर के लिए, मार्च के महीने के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मार्च के महीने के लिए। ओके, द बर्डन, या कुछ बर्डन, किसी चीज़ का भार, ठीक है, उसे रिलीज़ कीजिए। किसी चीज़ का भार हो सकता है आपके माइंड में। देखिए, अपने माइंड को थोड़ा शांत करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। आपको डिवाइन यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं, आपको अपने माइंड को यहाँ पे शांत करने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। देखिए, ये जो भी पर्सन्स या जो भी लोग हैं ना आपके आसपास, जो भी होंगे, आपकी इंट्यूशन आपको अवेयर करेगी, ठीक है। दी एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी होती है, बहुत ही कनेक्टेड, डिवाइन से कनेक्टेड, और बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हैं जिसे कहते हैं ना कि पीठ पीछे छुरा घोंपना, किसी का फ़ायदा उठा लेना, तो ठीक है, ऐसी एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है। और यस, मैंने आपको शफल करते हुए बोला था कि कुछ बर्डन है आपकी लाइफ से, उसे रिलीज़ कीजिए। अपने माइंड को शांत कीजिए। यहाँ पे अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। स्वॉर्ड्स जो होते हैं हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसी दशा है, एक्सट्रीम दशा, ठीक है। दिमाग इतना भारी टेंशन में हो जाना किसी सिचुएशन को लेकर के, आपको यहाँ पे हार नहीं माननी है। इसलिए यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। अपने डिवाइन टीम से सपोर्ट मांगिए, ठीक है, उनसे गाइडेंस मांगिए, सपोर्ट मांगिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है। और अपने माइंड में ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। इतना कुछ नहीं अपने माइंड को बिजी करना है, थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिए। तभी मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पे ग्राउंडिंग कीजिए। नकारात्मक सोच से, ऐसी ऊर्जा से आप दूर रहेंगे, ठीक है। नकारात्मक ऊर्जा से थोड़ा दूर रहिए। और ये यहाँ पे आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आ रहा है, ये महीना जो है सैजिटेरियस धनु राशि, थोड़ा ना डोनेशंस पे या गुड कर्मास पे वर्क कीजिए, ठीक है। लोगों की मदद जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। वो क्या है, जब आप लोगों की मदद करेंगे तो आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो आप इन एनर्जीज से बचे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस महीने आपको लोगों की किसी ना किसी तरीके से मदद करनी है। यहाँ पे मैं डोनेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, मैं मदद बोलूँगी, कैसे भी, किसी भी तरीके से, ठीक है। मेंटली, फिज़िकली आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को रोड क्रॉस करा रहे हैं, या किसी को खुशी दे रहे हैं, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। किसी को अच्छा फील करा रहे हैं, उसकी टेंशन को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ भी, समथिंग, किसी भी तरीके से आपको गुड कर्मास ऐड करनी है। गुड कर्मास कीजिए इस महीने जितने कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना आपकी, प्लीजिंग और बहुत ही पीसफुल और बहुत ही प्यार वाली एनर्जीज, या लोग हैं आपके आसपास जो फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। सैजिटेरियस धनु राशि, क्या ब्लेसिंग्स हैं मार्च के महीने में धनु राशि वालों के लिए? क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं? थैंक यू। आज के महीने में सैजिटेरियस धनु राशि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं? थैंक यू, थैंक यू, ब्लेसिंग्स। ओके, ब्लेसिंग्स, एप्रिसिएशन, वाओ 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 वाओ। ओके, सैजिटेरियस जर्नी, वाओ, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होना विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना, कुछ न्यू स्टार्ट है आपका। देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आपको
पूरा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास, आपको यहाँ पे डाउटफुल नहीं रहना है, ठीक है। डाउट में नहीं रहना है, बैलेंस बना के चलिए। और ये जो भी आप करेंगे ना, ये जो भी आप कर रहे हैं, ये जो भी एनर्जीज में, इतनी कॉन्फिडेंट एनर्जी, इतनी पावरफुल एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं सैजिटेरियस धनु राशि। जैसे मैंने बोला कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे, अगर कोई आपको कोई था कंट्रोल कर रहा था, या आप किसी के दबाव में कुछ बोल नहीं रहे थे, तो आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं। उस एनर्जी में आएंगे ना, तो आपको एप्रिसिएशन भी यहाँ पे मिलेगी। वो पावर आप में जो आ रही है, आप जो भी काम कर रहे हैं इस महीने, या जो भी शुरुआत करेंगे, या जो भी चेंज आ रहा है आपके फिजिकल अपीयरेंस में, आपके बोलने चालने में, आपके उठने बैठने में, आपके डिसीज़न लेने में, वो सब एप्रिशिएट होगा, ठीक है। एप्रिसिएशन आपको यहाँ पे मिल रही है। एंड अगेन यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जी है। देखिए, इस महीने आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। ग्राउंडिंग एंड हार्ट चक्र की मेडिटेशन, ठीक है। ग्राउंडिंग की जो मेडिटेशन है, आपको वो गाइडेड मेडिटेशन करनी है, ठीक है, जिसमें कि आपको कोई बता रहा है और आप उसे फॉलो कर रहे हैं उन स्टेप्स को। और हार्ट चक्र की मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, उन्हें कीजिए, ठीक है। ये एक जर्नी है, आपकी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आप, ये एक जर्नी का प्रोसेस है, ठीक है। तो आपके लिए वो एप्रिसिएशन आपके लिए आ रही है, वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर आप किसी पर्सन का, किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे थे, किसी कार्मिक को रिलीज़ कर रहे हैं और आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, अगर आपकी तरफ कोई पर्सन नहीं आ रहा था, तो कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, आपकी तरफ वो पर्सन आ रहा है। और दूसरा, अगर आप रिलेशनशिप में है किसी, ठीक है, मैरिड नहीं है और आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको वो पर्सन जो है जिनसे आप डील कर रहे हैं, अपनी दिल की बात, असल दिल की बात, या मैं कहूँ वो कमिटमेंट देना, वो बातें इस महीने हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए, 2 और ले लेते हैं। ओके, सॉरी। सैजिटेरियस, क्या मैसेज है सैजिटेरियस के लिए? ऑर्गेनिक फूड्स। देखिए, जो भी, जिस भी सिचुएशन से आप ये मार्च का महीना आपका निकल रहा है, उतार चढ़ाव बहुत है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी थी। तो अपने खाने का बहुत ध्यान दीजिएगा, हो सके तो हेल्दी डाइट लीजिएगा, ऑर्गेनिक फूड्स खाइएगा, वो आपके माइंड पे बहुत असर करेंगे। तो खाना आपको ऐसा ही खाना है, ठीक है। सेल्फ लव, वाह, एप्रिसिएशन का कार्ड है हमारे पास। यहाँ पे सेल्फ लव आया है। यू आर लर्निंग दैट योर कैपेसिटी टू लव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एबिलिटी टू लव योर सेल्फ। तो यहाँ पे सेल्फ लव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप अपने आप को पहचान रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, अपने वर्ड्स की वैल्यू को समझ रहे हैं, तभी आप इस डिसीजन मोड में आ रहे हैं, तभी वो आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और तभी आपको वो एप्रिसिएशन भी लोगों से मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके आसपास के लोग वो चेंज आप में देख रहे हैं और आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अपना यहाँ पे ख्याल रखना आपके लिए इस महीने रहेगा। सेल्फ लव, अपनी केयर करना। इन वाह, ये देखिए, इस महीने मैंने बोला ना, किसी को कोई नया प्यार मिल सकता है, ट्रू लव मिल सकता है, या कोई अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बता सकता है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ट्रू लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस महीने, कुछ लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। अगेन यहाँ पे कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो आपको होल्ड योर विजन यहाँ पे आपको बोला गया है। ये वही है कि आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं, हार नहीं माननी है। होप रखिए। यहाँ पे स्टार बना हुआ है नीचे, अगर आप देख रहे हो, आई थिंक, तो होप नहीं खोनी है आपको, ठीक है। वो होप बनाए रखिए। ओके, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास स्टार का कार्ड था ना, तो होप नहीं खोनी है आपको। वाह, इंटरनेट, देखिए यहाँ पे द डेविल की भी एनर्जी थी। कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी बैड हैबिट्स हैं वो हो सकती हैं। तो थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। एंड यस, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंटरनेट के थ्रू आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है।
वाह, थोड़ा रेस्ट भी लीजिए, इसके साथ ही साथ अपनी आँखों का ख्याल रखिए। ओ माय गॉड, मैंने आपको रेस्ट बोला ना, रेस्ट, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट। यस, इसके साथ ही हमें ये मैसेज भी मिलता है, ये जो इंटरनेट है, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते होंगे, या आप बहुत स्ट्रगल जो भी कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है जितना आप वर्क हार्ड कर रहे हैं ना, जितनी सिचुएशंस आप झेल रहे हैं, उसके लिए आपको खुद एक अच्छी नींद और एक अच्छे से रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और ये सेल्फ लव के नीचे ही आया है, अपनी केयर कीजिए यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। ओके, यही वाला पहले ले लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपके लिए स्पिरिचुअल टीचर। ओ वाओ, spiritual teacher, your life purpose involves teaching others, your healing okay, your life purpose involves teaching others about healing and spirituality। okay, कुछ लोगों का यहाँ पे लाइफ पर्पस हो सकता है, आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, या आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, और या अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कुछ हो सकता है कि आप अगर किसी से कोई बात करते हैं, आपकी बातों से लोग हील होते हों, समझ रहे हैं, तो ये आप में से कुछ लोगों का पर्पस हो सकता है, यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं। और आपके लिए जो एफ्रीमेशंस है, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, नेगेटिविटी रिलीज करनी है इस महीने, आपको जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं सबकी लाइफ में होते हैं डियर, तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव रहने की आपको ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसी पॉजिटिव एफ्रीमेशंस ज़रूर बोलिए, इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ग्रेटफुल रहिए, जो आपके पास है जितना है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, जो जितना है आपके पास, कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, फिर देखिए आपकी तरफ आप कितनी जल्दी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हैं, अपनी लाइफ में वो चेंज देखेंगे। तो आपको यहाँ पे ग्रेटफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। मैंने बोला ना, डल एनर्जी में नहीं रहना है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है वो, उस एनर्जी में नहीं रहना है हमें, ठीक है ना। उस एनर्जी से बाहर आइए, ग्रेटफुल रहिए, चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए। यहाँ पे अप्रिसिएशन का भी कार्ड था, यहाँ पे आपको तो अप्रिसिएशन मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ आप भी मतलब जो चीज़ें आपकी लाइफ में है उसके लिए डिवाइन को, और जो चीज़ें आपके साथ अगर कोई आपकी मदद करता है उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए लोगों को, ठीक है। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, सी, इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ आपको, ये भी आपको बोलना है। मैंने बोला ना, हर चीज़ में हर चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, ग्रेटफुल रहिए, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बोलिए। अभी हो सकता है आपको अपनी लाइफ बहुत बोझिल लग रही हो, जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको बहुत बोझिल लग रही हो, आपको यही एफर्मेशंस डालनी है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर देखिए वो चेंज, यू डिज़र्व लव। देखिए डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, यू डिज़र्व लव, आप डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है। रिकन्सिलिएशन आ रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो गए थे तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है, डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है कुछ लोगों के लिए मार्च के महीने में, ठीक है। और की सॉल्यूशन आपको बोला जा रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है। आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है, हार नहीं माननी है, नेगेटिव नहीं होना है। यू आर लवेबल आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं बहुत प्यारे हैं, यू आर वेरी लवेबल, ओके ओके सजिटेरियस। तो ये थी आपकी रीडिंग मार्च के महीने की। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला है, कोई गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।